नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के अभिभाषण के बाद से हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार पर भारत को बेचने की बात कही, जिसके बाद से सत्तापक्ष राहुल गांधी पर अग्रेसिव अंदाज में हमला कर रहा है। अब राहुल के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में नोटिस दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, जीवन भर चुनाव न लड़ पाए। उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब राहुल गांधी की सदस्यता 2 साल के लिए खत्म कर दी गई थी, आपको याद होगा। ऐसे में इस बार क्या एक्शन होता है, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आज 5 की पड़ताल में इसी पर होगी सार्थक चर्चा। पक्ष विपक्ष दोनों से होगी सार्थक संवाद, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी गलियारे में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने 11 फरवरी को सत्र में सरकार पर भारत माता को बेचने के आरोप लगाए, जिसके बाद से लगातार उन पर देश को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया कि कैसे वो सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। इस पर चर्चा की मांग की गई और राहुल की सदस्यता खत्म करने के साथ जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की। लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन में नोटिस दिया। राहुल गांधी के बयान पर मचे इस घमासान पर सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने और हमेशा के लिए उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगाए जाने की मांग की, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे वाकई कुछ होता है या फिर ये बस एक सियासी शगुफा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बजट सेशन पर तो आपने देख ही लिया किस तरह से हंगामा था। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, पूरा विपक्ष कह रहा था कि बोलने नहीं दिया जा रहा। फिर राहुल गांधी को जब मौका मिला 40 से 45 मिनट, तो राहुल गांधी ने इंडो यूएस ट्रेड डील से लेकर, चाइना से लेकर, अमेरिका से लेकर हर तरफ से घेरने का प्रयास किया। अब निशिकांत दुबे ने सदन में नोटिस दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए। ना सिर्फ खत्म कर देना चाहिए, बल्कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगा देना चाहिए। अब क्या है घटनाक्रम, इसी को समझने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। मैं जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, आपको नमस्ते करता हूं। मेरे साथ आलोक वत्स साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि तेज तर्रार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुशाग्र भाई भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुशाग्र भाई तेज तर्रार प्रवक्ता है कांग्रेस के। मैं शुरुआत प्रेम जी आपके साथ ही कर रहा हूं। आप दोनों को मेरा नमस्ते। प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो विपक्ष ने, या मैं कह लूं जिम्मेदारी किसकी, सबसे पहले तो यही तय हो जाए कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा। ऊपर से जब बोलने का मौका दिया जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनको मैं मानता हूं मेरे रेस्पेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अगर ये कहे कि देश को बेच दिया, 140 करोड़ भारतीयों के हितों को बेच दिया, देश को बेच दिया, ये सब चल सकता है क्या? और उसके बाद आज निशिकांत दुबे जी ने नोटिस कर दिया कि सदस्यता भी खत्म कर दी जाए और पूरे जीवन चुनाव भी ना लड़ पाए राहुल गांधी। ये सब संसदीय परंपराओं के अनुरूप है कि नहीं है? जी, शुक्रिया रोहित जी। ऐसे ही संसद में बहुत सारे नियम बने हुए हैं जिसमें
शब्दों को कौन सा बोलना है कौन सा नहीं बोलना है सब तय है। जी। स्पीकर मौजूद होते हैं उन शब्दों को हटाने के लिए हाँ। जो गैर जरूरी होते हैं और संवैधानिक होते हैं। जी। इसके बाद देश बेच देना उन शब्दों में कहीं नहीं आता कि जिसको आप स्पंज कर दें। ओके। तो देश बेच देना एक राजनीतिक आरोप है। मातृभूमि का सौदा करना यह भी राजनीतिक आरोप है। अब इस आरोप के लिए चूंकि संसद में बात बोली गई है, सांसद बोले हैं, तो संसद से बाहर तो मुकदमा नहीं चल सकता कि इन्होंने ऐसा कहा है। आप उनसे सबूत मांग सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा है। जी। तो जिसको ऑथेंटिकेट करना कहते हैं। हाँ। और राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन वो भी मौका उनको दिया नहीं जा रहा है। अब इसके बाद एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जो कि वास्तव में संसद में आमतौर पर इसका एक व्यक्ति के खिलाफ आज तक इस्तेमाल होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। ओके। कि संसद ये राय बनाएगी, फैसला देगी कि अमुक व्यक्ति संसद में रहने योग्य नहीं है, वो उसको उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। प्रश्न ये है कि एक सांसद की सदस्यता खत्म करने के क्या सारे विकल्प खत्म हो गए हैं? कोई और विकल्प नहीं बचा है कि संसद बहुमत और ताकत के आधार पर एक संसद की सदस्यता खत्म करेगा। ऐसे में तो अपोजिशन ही खत्म हो जाए। आप पारित कर दीजिए हर मेंबर के खिलाफ में और संसद से बाहर कर दीजिए, फिर तो अपोजिशन लेस गवर्नमेंट या सदन हो जाए। नहीं, लेकिन तो प्रेम ऐसी जी मैं अभी डेमोक्रेसी किरण का रिजिजू को concept सुन रहा है था। नहीं हमारे पास। प्रेम जी मैं किरण रिजिजू साहब को सुन रहा था, संसदीय कार्य मंत्री हैं, माननीय हैं, सब माननीय हैं। वो कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं विपक्ष आए सदन में हमारे साथ बातचीत करे, वैसे तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम चाहें तो बिना उनके भी सारी चीजों को पारित कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारी सत्ता ये चाहती है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर गरिमा बरकरार रहे, विपक्ष भी रहे, सत्ता पक्ष भी रहे। लेकिन विपक्ष, अब राहुल गांधी जी अनपब्लिश्ड किताब, अब अभी तो यही कहा जा रहा है अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड, हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या कुछ हाल है सब जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिससे देश की अस्मिता पर दाग लग पाए। तो ऐसा कैसे चलने दे, ऐसा कैसे करने दे उनको? तो ये तो एक सोच हुई ना कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे देश का अपमान हो रहा है, ये उनकी सोच है। ओके। और ये कैसे तय हो जाएगा कि किरण रिजिजू जी चाहते हैं कि विपक्ष बोले? अरे आप नहीं चाहेंगे तब भी विपक्ष बोलेगा, ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है जी। आप चाहते हैं क्या? आप चाहेंगे तब अपोजिशन बोलेगा। अपोजिशन को बोलने, अपोजिशन और सत्ता पक्ष मिल करके सदन होता है। अपोजिशन छोड़ के सदन का कोई मतलब नहीं है कि हम चाहें तो सदन चला लें। ओके। आप चाहें तो अपोजिशन के बिना सदन चला लेंगे, क्या यही डेमोक्रेसी है? जी। ओके प्रेम जी, आपका स्ट्रांग आ गया ओपनिंग। मैं कुशाग्र भाई के पास आता हूं जल्दी से। कुशाग्र हमेशा होमवर्क करके आते हैं, फैक्ट्स लेकर आते हैं। कुशाग्र भाई, अब मुझे आलोक वत्स सर भी नजर आ रहे हैं। आलोक दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, वेरी गुड इवनिंग। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, एक बार कुशाग्र जी का मैं रिएक्शन ले लूं। कुशाग्र, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष ये कह रही है कि सदन के अंदर राहुल गांधी जी, जो कि माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया, 140 करोड़ भारतीयों के हितों को बेच दिया। और ऑब्वियसली जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए रोहित भाई, ये बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का नेतृत्व जो है वो लगातार कमजोरी का परिचय देता आ रहा है। ओके। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? हाँ। देखिए, जब मैं एक बार फिर से बात रिपीट करना चाहूंगा, काफी बार से रिपीट हो रही है। अटल जी से लेकर 2019 तक ये जो टैरिफ होता था अमेरिका का, वो 3%, 2.9% के बीच में रहता था, जिसको बढ़ा के अमेरिका ने 50% करा। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% प्यूनिटिव टैरिफ। अब जब यहां पे बात आती है, अब इनकी विशुद्ध मूर्खता का प्रमाण ये देखिए, जो टैरिफ 3% या 3% से कम लगाया करता था अमेरिका भारत के ऊपर, आज उसको 18% लगा रहा है और हमें डिक्टेट कर रहा है कि हम अपने पुराने सहयोगी रशिया के साथ डिस्काउंटेड तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला का हाई कोरोसिव क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जो कि हमारे देश के लिए फायदे की डील नहीं होगी। और लगातार ट्रंप और अमेरिका हमें सीज फायर से लेकर आज तक की जानकारियां देता आ रहा है। हमें हमारे संसद से और प्रधानमंत्री से इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। अब बात आती है कि क्या ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, यूएस के इशारों पे जो हमारी सरकार नाचने का प्रयास कर रही है, क्या वो एप्स्टाइन फाइल में मोदी जी का जो नाम आया है, जो नाचने गाने की बात, इट वर्कड
जो शब्दों का प्रयोग किया गया है ओके। और अडानी के खिलाफ जो बातें हुई हैं, अंबानी के और ये अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है, अनिल अंबानी के जो नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, हाँ। क्या ये जो सारी यूएस डील है, क्या ये इसी तर्ज पर हुई है? तो क्यों ना हम बोले कि देश को बेचा गया। आज तक एग्रीकल्चर के जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे, हाँ। जहां पे हम रूल करा करते थे, हम यूएस पे टैरिफ लगाया करते थे, आज वो रिड्यूस टू जीरो की बात कर रहा है अमेरिका। और लगातार इस बात से पीयूष गोयल हो, एस जयशंकर हो, ये बयान दे देते हैं कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, वी डोंट नो इट अबाउट येट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। द प्रॉब्लम इज दिस कि पीयूष गोयल को कुछ नहीं पता, जयशंकर जी को कुछ नहीं पता, प्रधानमंत्री चुप है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लगातार संसद में इस बात का जवाब मांग रहे हैं, देश के लिए मांग रहे हैं। हाँ। तो क्या गलत कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? हाँ। भाजपा का जो ये डर है, हाँ। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से हो, और ओके। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, Yes। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पे आज एक अमेंडमेंट ये लोग लेकर आए हैं जिसपे संसद में चर्चा हो रही है। हाँ। ये कानून पहले क्या कहता था कि जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 100 से कम मजदूर होंगे, अगर वहां से निकालना पड़ेगा, अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री उनको निकालने के लिए कुछ कदम उठाती है, तो पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ। आज इस तानाशाही सरकार ने उस 100 को उठा के 300 का आंकड़ा कर दिया। ओके, कुशल। यानी अब आज की डेट में पूरा लेबर यूनियन हड़ताल पर है। हाँ। तो आप देखिए ना, कमर मजदूरों की तोड़ी। किसानों से तो इन्हें नफरत है ही। हाँ। हम सब ने देखा कुछ टाइम पहले किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, ओके। उन्हें दिल्ली में आने से रोका गया और मजबूरी में इन्होंने वो काले कानून वापस लिए। लेकिन ये लेबर आज लॉस थे तो और 5 साल यूएस पहले पारित हो गए थे, अब लागू हुए हैं। जी देखिए, सबसे हाँ। पहली बात, स्वामीनाथन कमीशन का क्या हुआ, एमएसपी की लीगल गारंटी का क्या हुआ, हाँ। किसानों की दुगनी आय का क्या हुआ? हाँ। अभी आप इन बातों के जवाब दे नहीं पा नहीं, रहे। बिल्कुल कुशाल। और ट्रेड डील में कुशाल। रोहित भाई, हाँ। ट्रेड डील में इन्होंने किसानों को फिर झोंक दिया। ओके। किस मोहन पे इन्होंने क्या किसान यूनियन वो से तो कह बात रहे हैं करी? कहीं पर भी क्या किसी भी किसानों को पॉइंट पर हमारे confidence किसानों दिया? के हितों के साथ, हमारे युवाओं के हितों के साथ, हमारे एमएसएमईज के साथ, लघु मैं उद्योगों 10 के साथ सेकंड, किसी 10 के साथ सेकंड, कॉम्प्रोमाइज रोहित भाई, नहीं है। रोहित भाई सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड। रोहित भाई, सिर्फ आलोक जी 10 तुरंत आ रहा सेकंड। हूं। ओके। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के जमाने में, हाँ। मैं खुद प्रोफेशनल डेटा I साइंटिस्ट know। हूं, तो आई नो द वैल्यू ऑफ द डेटा। ओके। डेटा आज की डेट में डिजिटल करेंसी के रूप में डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं है। राहुल जी ने मुद्दा It's a उठाया, fuel true। of- या इट्स अ फ्यूल ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी। Done। सोर्स कोड से लेके टैक्स कैप तक 20 साल तक टैक्स की छूट दे दी आप लोगों ने। Done। जो डेटा हमारे देश का है, उससे हम अपने डेटा को लोकलाइज करके अपने देश की इकोनॉमी और अपने आईटी सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। ओके, कुशाल। आपने तो वो भी अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया कुशाल, कि मैंने 20 आपको साल 4 तक मिनट कोई दी भी डेटा सेंटर की कंपनी कोई हमसे कुशाल। हमें टैक्स नहीं देगी, काम हमारे यहाँ, ओके। सेंटर्स हमारे यहाँ, I'll टैक्स take हमें this नहीं point। मिलेगा। I'll take this point to आलोक दा। मैंने आपको 4 मिनट नॉन स्टॉप दी, ओपनिंग बहुत शानदार आगे कुशाल, लेकिन आलोक दा प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब अगर राहुल गांधी जी जो कि रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भी जनता ने ही चुना है, अगर वो कोई सवाल उठाएं तो आपको नहीं लगता कि उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाए? वो मेरे जैसे आम लोगों की आवाज उठाने के लिए तो चुने गए हैं शायद। अगर प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं तो एलओपी मेरे ही तो एलओपी हैं। आलोक दा अनम्यूट जी। आलोक दा अगर वो बोलिए। एलओपी हैं हाँ। तो सभी के एलओपी हैं, पूरे जी। देश के एलओपी हैं। ओके। लेकिन एलओपी का मुख्य काम होता है एक स्वस्थ लोकतंत्र में टू एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। ठीक है। ये एक्सपोज करके फिर हंगामा खड़ा कर देते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, तो बात नहीं बन पा रही है। और विगत कितने दिनों से बात नहीं बन पा रही है, नया नहीं है कोई इनका वॉकआउट करना। इनका पहले तो ये प्लेकार्ड भी लेके आ जाते थे पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। लेकिन हाँ, अब चलिए बात आई डील पे 3%। मैं मानता हूं जो कुशाग जी कह रहे हैं, और मैं खुद भी बीइंग एन एक्सपोर्टर आई एम अवेयर कि पहले क्या था जी टैक्स एक्सेप्शन। लेकिन क्या जिस समय 3% था, उस हाँ। समय से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं? उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं लोग। हर चीज में उतार चढ़ाव होता है और उस कुशाल समय रंगीली के हिसाब से, हाँ। उसी हिसाब से ये बढ़ा भी। हाँ, जो 25% किया वो आउट ऑफ रिवेंजेंस था। ठीक है। जो उस पर एडिशनल जो इन्होंने कहा प्यूनिटिव टैक्स, आई एग्री टू इट, वो भी था। लेकिन आज की डेट में ये पूरा दुनिया देख रहा है हाँ। कि किस तरीके से ट्रम्प डील कर रहे हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जब 50% टैरिफ आ गया था, तो बिलीव मी, मैं एक्सपोर्ट सेक्टर की ज्यादा बात कर रहा हूँ, जी सर। 70% ऑफ एक्सपोर्टर वर फेसिंग अ लॉकआउट, जो टोटली डिपेंडेंट आरो कुशाल ये तो जो हमने खोला मदर ऑफ ऑल डील विथ यूरोपियन कंट्रीज, यस सर। उसके बाद उनको समझ में आ गई कि भाई ये अपना रास्ता कुछ निकाल रहे हैं। हाँ। हालांकि वो रास्ता बहुत बहुत
अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था। हाँ जो अमेरिका की बाइंग कैपेसिटी है जी, वो इन देशों का मिला के भी नहीं हो सकता है। ओके, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मोदी जी ने उसको कम किया, और आज बांग्लादेश भी टैक्स 19% है, ओके। पाकिस्तान का 19% है, वियतनाम का 19% है, इंडोनेशिया का 20-21% है। हाँ। तो नाउ वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू डील विद यूएसए एंड डू द ट्रेडिंग। ओके सर, लेकिन आप जब किसी से डील करेंगे तो आपको कुछ गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा। 100% ऐसा करना कौन पड़ेगा। सा- लेकिन इस नहीं, डील में ऐसा कौन क्या सा- गिव एंड टेक ऐसा- हुआ आलोकदा, इट्स नॉट टुडे, इट्स नॉट अबाउट मदर ऑफ ऑल डील्स और इंडो यूएस ट्रेड डील। आज मैं ये बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी सदन में कह रहे हैं कि देश को बेच दिया, प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। See, by leveling allegation, you can't prove anything. He leveled an allegation, चौकीदार चोर है. हाँ। He had to apologize. Then after he said Narendra surrender, हाँ। and people made him surrender. ठीक है। Thereafter he said, vote चोर गद्दी छोड़, and he was routed in Bihar on this slogan. ठीक है। तो आप किसी चीज को बोले तो उसको authentically prove करें. हाँ Just by saying something and then having no result. हाँ। What kind of politics is this? Expose, depose, propose, दिखाइए. ओके, Where have we compromised in the dairy and agriculture sector कि देश बेच दिया इन्होंने? हाँ अगर आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, एक तरफा आपके साथ कौन डील करेगा? ठीक है। विश्व का कोई संगठन नहीं डील करेगा. ठीक है, You have to give something, you have to take something. ओके। And that is what has happened in this deal. And there is no surrender as such. मतलब ऐसा नहीं है ना कि देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया, मतलब गिव एंड टेक तो हम समझ सकते हैं बिजनेस लैंग्वेज में, लेकिन ये बात कुशाग्र भाई राहुल जी भी समझ रहे हैं, कुशाग्र जी एंड I'm आलोकदा। talking in a simplified way with you. मैं इसकी टेक्निकलिटीज में भी जा सकता हूं, लेकिन मैंने सिंपली कहा है कि गिव एंड टेक होता है, तभी डील बनती है. ठीक है, और ये कांग्रेस की पूरी नियति रही है कि जब भी वो किसी अभियान को लेकर शुरू करते हैं, हाँ तो आधे रास्ते के बाद वो ठूस हो जाता है, ठीक है। उसकी हवा निकल जाती है, फिर वो एक नया स्लोगन गढ़ लेते हैं. ओके, ठीक है. As a leader of opposition, he has all the right to question the government. Okay. But then he should also have the patience to listen to ठीक है, what कुशाल। the government has to reply to him. ओके आलोकदा ओपनिंग रोहित आपका। भाई, हाँ रोहित कुशाग्र भाई, इन्होंने बात करी, हाँ, 40 आपने seconds। देखिए आपका प्रेम जी, आ रहा प्रश्न हूं। बहुत अच्छा है। गिव एंड टेक होता है हर डील में। ओके। यहाँ पे गिव एंड टेक तो एक साइडेड ही हुआ है, सिर्फ अमेरिका हमसे लिए ही जा रहा है। हमें दिया क्या है अमेरिका ने? वी आर बाउंड टू परचेज अमेरिका $100 बिलियन Okay। इन एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इन डेयरी प्रोडक्ट्स, इन एवरीथिंग एंड एग्रीकल्चर में, जहां पे हम लोग उनके ऊपर 30 से 40% और कई जगहों पे तो 100 से ज्यादा % का टैरिफ हम लोग लगाते थे। जिन प्रोडक्ट्स को हमने अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को रेड लाइन में रखा हुआ था, आज वो अमेरिका हमारे ऊपर 0 टैरिफ लगा के वो कह रहा है कि हम इंपोर्ट पे कोई टैरिफ नहीं देंगे, और वो सीधा डंप करेगा अपने प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट में, जहां हमारा फार्मर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। ना फार्मर्स की आय दुगनी होती है, ना एमएसपी की लीगल गारंटी मिलती है, स्वामीनाथन कमेटी के आज भी रिपोर्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं होती है। वहां पे एक और, अभी हम चाइना से ऑलरेडी परेशान है, वहां पे अमेरिका ने ऑलरेडी हमारे ऊपर ये डील थोप दी है। ठीक है। इससे तो हमारे एग्रीकल्चर के सेंसिटिव सेक्टर्स को ओपन कर दिया गया है। और इसको बार बार अमेरिका के जो ब्रुकलिन है, जो बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्रंप बता खुद रहे हैं। अपने ट्वीट में कह रहा है, हाँ। तो उस चीज को जहां पे हम टैरिफ लगाया करते थे, हम तो 0 हो गए। ठीक है। हमारी तरफ से क्या गया? और 18% टैरिफ की देखिए जो ये बात कर रहे हैं, रशिया ने खुद ये बोला है कि इंडिया मजबूर हो रहा है अमेरिका के आगे, ताकि वो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को ना खरीदे। वेनेजुला का जो ऑयल है उसका एपीआई ग्रेविटी इतना है कि वो फ्री फ्लो में नहीं आ सकता। ठीक है। उसका प्रोसेसिंग हो, उसका रिफाइनमेंट हो, हमारी मार्केट्स, हमारा इंडियन सिस्टम उसको रिफाइन और प्रोसेस करने के लिए सक्षम नहीं ओके, है। वो ओके। हमें कॉस्टली पड़ेगा। कुशाग्र, और उसके बाद अगर हम वेनेजुला का ऑयल नहीं खरीदते, हाँ। तो क्या, और हम रशिया कंटिन्यू करते हैं, तो क्या 25% का टैरिफ फिर लगेगा? हाँ। यानी 43% पे तो हम आज भी खड़े हैं, जो कि 3%, और मनमोहन सिंह जी के टाइम 2.9% होता था। ठीक है। आज वो किस तरीके से 18% के लोग जश्न मना रहे ठीक हैं। है। मजदूरों को ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल लाके उनकी कमर तोड़ रहे हैं। ओके। किसानों के लिए फॉरेन मार्केट खोल के सेंसिटिव ठीक है। सेक्टर्स में ये किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। ओके। और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में देख रहे हैं, जो डेटा के साथ ये लोग कर रहे हैं, सरेआम पूरे डेटा सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका 20 साल का टैक्स को ओके, छूट कुशाग्र, देने का कुशाग्र हो, भाई। और सोर्स कोड ना लेना हो, ठीक है। तो ये तो हर तरीके से हमें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकली भी अमेरिका के ओके ओके कुशाग्र भाई प्लीज प्लीज तुम्हारे आपके सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए। कुशाग्र भाई आई हैव नोटेड ऑल योर पॉइंट्स। मेरा देश क्यों भुगते? लेकिन कुशाग्र भाई आई हैव नोटेड ऑल योर पॉइंट्स, प्लीज हैव सम वाटर। मैं अब प्रेम जी मैं कुशाग्र के पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, लेकिन उस पर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। मैं तो अभी जाऊंगा आलोक दा के पास, तो मैं उनसे पूछूंगा कि या तो आप क्लियर कर दो कि इंडो यूएस ट्रेड डील में क्या कुछ हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी, विपक्ष रहे सदन के अंदर चाहे ना रहे, आप खुद बता दीजिए, देश की जनता आपको सुन लेगी। लेकिन प्रेम जी आप मुझे बताइए, किसी सांसद का बयान, जैसे राहुल गांधी जी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत बयान दिया है, भारत माता को बेचने की बात उन्होंने कही है, कोई सांसद ऐसा बयान दे तो क्या ये आधार बन सकता है कि उसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, जीवन भर वो चुनाव ना लड़े? इज दिस पॉसिबल इन डेमोक्रेसी? देखिए, होने को तो व्यवस्था है हाँ। लोकसभा में, और अगर सत्ता पक्ष इसे पारित करा देता है तो खत्म हो जाएगी सदस्यता। अच्छा। लेकिन परंपरा में इस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ। चूंकि ये किसी विशेष परिस्थिति के लिए प्रावधान है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन ने कुछ बोला तो आप उसको सदस्यता ले लेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा करने का प्रावधान है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, जैसे अभी आलोक वत्स जी भी बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी मांगी थी बोलने पर। हाँ। लेकिन सच क्या है कि चौकीदार चोर है तो वो रिपीटेडली बोल रहे हैं। उन्होंने माफी मांगी थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब है चौकीदार चोर है, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार मैंने ऐसा कब कहा और कंटेम्प्ट में आता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी कि आपके हवाले से हमने ऐसा कहा, यह गलत है, हम माफी मांगते हैं। हाँ। लेकिन चौकीदार चोर है मेरा उस पर मानना है, stand और है मैं वो। बोलता रहूंगा। हाँ। वो बोलते रहे हैं। हाँ। ये तो फैक्ट है ना। लेकिन बीजेपी बार बार बोलती है कि चौकीदार चोर है बोल करके राहुल गांधी ने माफी मांगी, लेकिन इसका रियल फैक्ट अब हर बात के लिए जितना समय हमें इतना बताने में लगा तब तक तो हम टॉपिक पर बात कर रहे होते। लेकिन होता क्या है, ऐसे ही बहुत सारी बातें कि बोल करके पुलिंदा खड़ा कर दिया जाता है राहुल गांधी और गांधी परिवार पर, ताकि आप कितने का स्पष्टीकरण देंगे। हाँ। अब देखिए, राहुल गांधी के पूरे गांधी नेहरू के परिवार के खिलाफ जिस तरह से निशिकांत दुबे ने संसद में बात रखी, इससे पहले एक सांसद ने गाली गलौज किया था, मुसलमानों को क्या क्या कहा था। किसी को कोई पनिशमेंट हुआ क्या? हाँ। किसी को कोई थोड़ी भी शर्म भी आई क्या? नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता इनको लेना है। तो ये है ताकत का दम, ये है बहुमत का दुरुपयोग। ये मैं कहना। अच्छा, अभी इसी बजट सेशन में प्रधानमंत्री जी लोकसभा आने वाले थे। प्रधानमंत्री जी को ओम बिरला जी ने कहा आप मत आइएगा क्योंकि यहाँ पे माहौल कुछ ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जिसको दुनिया जानती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां की संसद के अंदर प्रधानमंत्री असुरक्षित हो जाए, ये ठीक है? प्रेम जी देखिए, हमें तो लगता है कि इतने संसद पर हमला भी हुआ है इस देश में। हमारे जवान शहीद होकर के संसद को बचाया है जवानों ने। हम लोग मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। तो आज क्या है, कोई हमला नहीं हुआ, फिर भी संसद में प्रधानमंत्री असुरक्षित हो गए। किनसे असुरक्षित हो गए? महिलाओं से हो गए। किनसे असुरक्षित हो गए? जिसको जनता ने चुनकर भेजा है उनसे असुरक्षित हो गए। प्रेम जी, वो एक वीडियो भी तो वायरल हो रही है जिसमें गिरिराज सिंह जी भी ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं महिला सांसदों को, प्लीज यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे प्रधानमंत्री की सीट है। हाथ जोड़ रहे हैं वो कि यहाँ से हट जाइए। अगर प्रधानमंत्री जी आते, एक अगली पिक्चर आती है। और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप तो मेरे बहुत सीनियर रहे हैं, सुपर सीनियर हैं आप मेरे, लेकिन आप जानते हैं फिर पूरी दुनिया में वो तस्वीरें निकलती। आप इसको ऐसे देखिए। हाँ। स्पीकर के रहते हुए गिरिराज सिंह जी कौन है हाथ जोड़ करके बोलने वाले, आप यहां से हट जाइए? ये व्यवस्था तो स्पीकर करेंगे ना। और हाथ जोड़े हैं इसलिए आप विनम्र हो गए, और नारा लगाना और विरोध करना वो उद्दंड हो गया। ये तो नहीं चलता है ना डेमोक्रेसी में। स्पीकर के पास सारा राइट है, वो एक्शन ले सकते हैं, वो बाहर कर सकते हैं सदन से। वही जब असहाय हो गए तो यही सी बात पर तो आश्चर्य है। फिर देश सुरक्षित कैसे है? जब प्रधानमंत्री अपने सदन में सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? हाँ। ठीक है, आ रहा हूं कुशाग्र, एक बार आलोक जी का मुझे लेना पड़ेगा रिएक्शन, उसके बाद आ रहा हूं। दा, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, जैसे मैं प्रेम जी को बोल रहा हूं, प्रेम जी मेरे सुपर सीनियर हैं, आप भी बहुत सीनियर हैं, और
आपकी राजनीति का स्टाइल ये है कि कई बार पार्टी के लाइन से इधर उधर भी जाना पड़े तो आलोक बस जी डरते नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, ये हर कोई मानेगा, पैनल में जो भी बैठे हैं, जो आपको जानता है वो मानेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी भी असहमति है तो उसको राष्ट्र विरोध से जोड़ देना ठीक है क्या? इज दिस द न्यू ट्रेंड आलोक सर? देखिए, प्रेम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी, और उनका मैं सदैव आदर करता हूं। वो स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखते हैं। मैं भी उनके इस बात से अग्री कर रहा हूं कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता इस कारण से जाती है, हाँ। जो 2 सेंटेंस उन्होंने कहा, जी, तो आई थिंक इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। बिग। इसके पूर्व में हमने सुना है रूलिंग पार्टी के लोगों को जिन्होंने बिलो द बेल्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है, जी, and nothing has happened to them. So I don't agree with this कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उस पर उनकी सदस्यता किसी भी रूप में चली जानी चाहिए। अरे ये कलयुग में नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि अब क्या बताएं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कौन कहां चला जाएगा, कौन किससे गले मिल लेगा, कौन किसके साथ भाग लेगा, हाँ। कौन किसके साथ मैरिज कर लेगा, कौन किसके साथ डिवोर्स कर लेगा पॉलिटिकली। हाँ, ऐसी परंपराएं नहीं सेट कर दिया सकती। फिर तो कोई विपक्ष बोलेगा ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल सही बात कोई है। भी लाइन पकड़ के आप उसकी सदस्यता खत्म कर दो, बिकॉज यू आर इन मेजोरिटी। तो ये तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा इस पर। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं अपोजिशन वाले, उनको भी थोड़ी संयम से वहां बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है, ठीक है। उसका स्पष्टीकरण क्या है। ठीक है। और अगर लड़ाई ले जानी है, प्रेम भाई तो बहुत पुराने लोग हैं, हाँ। ये लड़ाई सड़कों पर ले जाइए, पब्लिक में ले जाइए, हाँ। जहां से आपको कुछ राह मिलेगी, जहां से आपको कुछ ताकत मिलेगी, जहां से आपका सदन में संख्या बढ़ सकता है। अगर पब्लिक कन्विंस हो गई तो कन्विंस कर दिया ना यूपी में कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा और SC ST का रिजर्वेशन खा जाएगा। लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ आपको। हाँ, 41। हाँ, फिर बात लोगों के समझ में आई बाद में, हाँ, लेकिन तब तक हाथ से निकल गया था और वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी हो गई। आज भी उसके दम पर ताल ठोक रही है। सही बात है। तो इन पॉलिटिक्स व्हाट गेस्चर्स यू शुड गो टू द पब्लिक। हाँ। ये पार्लियामेंट या गांधी जी के मूर्ति के पास प्लेकेट लेने से क्या होगा? सही बात है। सही बात तो है। इन लोगों को वहां बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। Okay. लेट द ट्रेजरी बेंच गिव एविडेंसेस। और हाँ, जो ये डील हुई है ये अमेरिका के साथ, हाँ। इसको पूरी तरीके से सार्वजनिक करना चाहिए, हाँ। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कंफ्यूज ऑन दिस। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पूरा इसका डील जब हो जाए साइन, हाँ, तो इसको पब्लिक में डोमेन में ला देना चाहिए, ठीक है। ताकि हर वर्ग का आदमी इससे सेटिस्फाई हो जाए। हाँ। और झूठ फैलाने वालों की मुंह पे ताला ये लग हुई जाए। बात। कुशागर भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, वो तस्वीरें भी तो मैंने देखी, आप जानते हैं, मैं तो सुनता हूँ, लिखता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। मैं ये जानता हूं कि जब आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए सदन में, प्रधानमंत्री जी से ही जवाब लेंगे हम, प्रधानमंत्री को ही बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी जब एक छोटी मोटी ट्रेन, एक शौचालय, उसका उद्घाटन करने जा सकते हैं तो सदन में क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री सदन में आते हैं, आप लोग वॉकआउट कर देते हैं। थोड़ा सुनना भी तो पड़ेगा, मुझे लग रहा है। आलोक दा की ये बात में दम है। कुछ आगे रोहित भाई देखिए, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं और संसद के पटल पे कर रहे हैं। मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं, मुझसे वरिष्ठ भी हैं और उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। बिल्कुल। और कई डिबेट्स में मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं। मैं सिर्फ deserve इतना कहना चाहूंगा, और देश भी ये सुनना चाहता है रोहित भाई, कि जब जनरल नरवणे की किताब से जो इस सेशन की शुरुआत होती है, उस पर प्रधानमंत्री लगातार चुप हैं। एप्स्टाइन फाइल में जहां देश, पूरी दुनिया में लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, वहां पे अगर प्रधानमंत्री का नाम आता है, उस पर प्रधानमंत्री चुप है। अगर किसी तरीके से हरदीप पुरी का नाम आता है, वो आज भी बने हुए, उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से हमारे देश को यूएस ट्रेड डील के ऊपर कितने ही जैसा आलोक जी ने कहा कि कंफ्यूजन ही नहीं, वो क्लैरिटी है, क्योंकि सारी चीजों की जो जानकारी है वो हमें यूएस के माध्यम से क्यों मिल रही है? क्यों हमें रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागना पड़ता है कि ट्रंप कुछ बोलेगा तभी हमें पता लगेगा? क्योंकि हमारी सरकार तो चुप है। ये किस तरीके का बयान है पीयूष गोयल जी का, जो वो कह देते हैं मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, या एस जयशंकर जो यूएस में बैठ के कह देते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन इट। ये सरकार कर क्या रही है? अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत आज मजदूर सड़क पे है, किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, युवाओं का डेटा सेंट्रिक और टेक्नोलॉजिकली जो हमारा एडवांसमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, एमएसएमई लगातार चोट खा रहा है, अगर इसके ऊपर एलओपी लगातार सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार
लगातार ये कह रहे हैं मुझे संसद में आने से डर लगता है। ये किस तरीके का 56 इंच का सीन है रोहित भाई? कुशागर भाई, ये किस तरीके की कुशागर भाई वो bravery है? कहते हैं कि अगर- आप लोग अगर जब गए मैं- थे हमको इकोनॉमी में 11वें नंबर पे छोड़ के गए, उन्होंने सब कुछ ब्लंडर्स किए, कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं, सब ब्लंडर स्ट्रोक रहा, तो अर्थव्यवस्था चौथे और तीसरी की ओर कैसे बढ़ रही है? वो ये भी तो बोलते हैं इस पर भी। रोहित भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी में वी वर ऑलरेडी एट नंबर 3 अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह रूल। ये बात ये तो सब जानते हैं, जापान को हमने बीट करा था। हाँ। और किस तरीके से जब 2004 में हमें सत्ता मिली थी उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी ठीक और है। पर कैपिटा हमारे टाइम पे क्या था और आज पर कैपिटा की रैंकिंग क्या है। इकोनॉमी अच्छी होने का तो मतलब ये होना चाहिए ना कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी दुरुस्त हो, वो भी मजबूत हो। जीडीपी के हाई फाई नंबर दिखा देने से और उस जीडीपी का फायदा आम आदमी को कितना मिल रहा है, आज मजदूर वर्ग, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप रिपोर्टिंग भी करेंगे तो ये जो आज इन्होंने अमेंडमेंट करा है आरसी बिल में, क्यों मजदूर सड़कों पे हैं, क्यों किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करा, जहां मेरे देश के 700 किसानों की शहादत हो गई और आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019 में ही 45 साल का टूट गया था। क्या ये सवाल पूछना और इन सवालों का जवाब देना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? सीज फायर हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, हम सरकार के साथ खड़े थे और आज भी हम सरकार के साथ खड़े। अगर आज सरकार कोई फैसला लेती है मगर उसकी जानकारी हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखी? कुशाग्र, मगर वो डीजीएमओ ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 80 से ज्यादा बार डोनाल्ड करी। ट्रंप ये बोल चुका है कि मैंने सीज फायर कराया। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले आ हैं गया उसके आलोक ऊपर। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है आई डोंट वांट टू एंड हिज पॉलिटिकल करियर। फिर भी मेरे देश का प्रधानमंत्री चुप है, किस बात का डर है? संसद में नहीं आते। और मैं अभी भी आलोक वस्ती से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रवक्ता है, वरिष्ठ है, बोले आलोक वस्ती मोदी जी को राहुल गांधी वहीं बैठे हैं किताब लेके और बाकी चीजों का जवाब दे प्रधानमंत्री आकर, डिबेट का हिस्सा बने। और निशिकांत जी जैसे जो ये अभद्र भाषा यूज करते हैं उनके शब्दों को क्यों नहीं हटाया जाता? निर्मला सीतारमण जी के अमर्यादित शब्दों को क्यों नहीं हटाया जाता? एक बार सदस्यता छीनी थी ना राहुल गांधी की, देश ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों से जिता के राहुल गांधी को पुनः भेजा है। ठीक है, वो सावरकर नहीं है जो डर जाएगा इन चीजों से और माफिया मांगेगा। डन कुशागर भाई। आलोक दा प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आलोक दा? कहूंगा कि ठीक है, आप अपोजिशन में हैं, लड़ाई लड़िए, सरकार के कुरीतियों का उजागर कीजिए, लेकिन ऐसे उंगली मत उठाइए कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। 11वीं से चौथी पे पहुंचा देना क्या ये बहुत सरल काम था? आलोक वस्ती पर कैपिटा में हमारा क्या आप हाल बोल रहे हुआ? थे तो मैं सुन रहा था, नहीं बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। नहीं, विश्व देखिए, के जो अगर आप इकोनॉमिक्स गलत में जानकारी देंगे तो अब मुझे आप तो फिर बोलना बोलिए, पड़ेगा। या तो आप ही बोलिए। ये जो है ना रोहित जी, कांग्रेसियों का एक मैं आदत देख रहा हूँ आजकल, वो दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। I don't know what number में रहता है वो, क्यू कार्ड में दिखाते हैं। बहुत से लोग हैं कोई जो बात नंबर नहीं। बनाने में क्षेत्र कुछ में भी अगर कर कोई जाते बात हैं। होगी तो कांग्रेसियों को चाहे सुनाई पार्ले देगी, अच्छा आलोक जी। एक मिनट डन कुशागर, एक बार सुनते हैं कुशागर भाई, यू नो आई विल गिव यू मोर लेट द डिबेट बी अ डिबेट। आलोक सर प्लीज आप बोलिए, आलोक जी बोलेंगे। को जितनी नूरा कुश्ती करनी है अपने समय में कर लीजिए। ओके आलोक जी, मैंने कहा ना, ये नंबर बनाने वाले लोग इस देश में बहुत संख्या में मौजूद हैं, हमारे यहाँ भी है, पार्लियामेंट में भी हमारे लोग हैं जो नंबर बनाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन जनता उनका साथ नहीं देती है, जनता उनको समझती है। और रही बात, आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप की बात आपने की, अरे डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को जब दूसरे मूड में रहते हैं तो उस समय कुछ और बोल देते हैं। उन्होंने 13 बार कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने करवाया और उन्होंने 4 बार कहा कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। उनकी विश्वसनीयता अपने बोल पे, अपने बोल पर उनकी विश्वसनीयता बहुत कम है पूरे वर्ल्ड मगर में। मोदी जी के तो दोस्त और थे वो, हमने जो नमस्ते कुछ भी ट्रम्प, अचीव किया उनके हाउडी थ्रू, मोदी, दैट इज उसका इन द क्या हुआ इंटरेस्ट आलोक ऑफ द कंट्री। और वो दोस्ती, देश मोदी के जी लिए तो किया चुनाव प्रचार करने हमने। चले वही गए नरेंद्र डोनाल्ड मोदी जी ट्रंप का। को अगर उस तरीके की गतिविधियां करनी होती जो एप्स्टीन किताब की आप बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में क्या कमी है कि वो जाएंगे अमेरिका इस काम को करने के लिए? ये कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, आप अपनी बातों में खुद फंसे हैं, बीजेपी इसका के- कोई आप तो नहीं खुद है। मोदी जी की फंसाने के ऐसी चक्कर में चीजों लगे हुए हैं। ये चीजें अगर देखिए, अगर मैं सिर्फ पूरे इतना बोल रहा हूं कि अगर we'll डोनाल्ड stick on the ट्रंप topic को- now. We'll stick on the topic. हाँ, पूरे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, हाँ। किताबें लिखी हुई हैं एडविना और जवाहरलाल नेहरू पे, हाँ। तो उस पर मत जाइए। नहीं सर, Let's किताबों move पे नहीं forward. जाएंगे, इसी टॉपिक पर रहेंगे। मुझे अपने Let's देश move की बातों forward. में ज्यादा तो इंटरेस्टेड किताबों हूं का रेफरेंस देके कुछ नहीं होगा। मेरे एलओपी को कोई कहेगा या मेरे प्रधानमंत्री को कोई कुछ कहेगा, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। लाल डायरी पकड़ी गई थी, हाँ। लेकिन कोई एक आदमी भी कुछ उसमें नहीं। बलि का बकरा नहीं बना। कुछ नहीं और लाल डायरी कितने दिन तक घूमी थी?
आलोक दा, आप तो इतने सीनियर हैं, हम तो बच्चे थे, हम तो ये देखते थे देश की राजनीति में एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियां ही चलती थी। आज कोई सीढ़ी निकल रही है, कल कोई सीढ़ी निकल रही है, वो भी देखा हमने, बहुत सारी चीजें बदली है। मैं एक बार प्रेमदा के पास जमाना है हाँ, कुशाग्र ये जी, बोल रहा हूँ, एक आपकी सीढ़ी भी तो तस्वीर भाजपा के लग जाएगी राष्ट्रीय किसी के अध्यक्ष साथ। की भी देखी थी, बंगारू लक्ष्मण जी की सरेआम इनका तो इतिहास रहा है रिश्वत खाने का। कुशाग्र वो निकलेगा तो उसमें कांग्रेस के भी कई निकलेंगे, छोड़ दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी ऑल आर यूथ नाउ, वी ऑल आर यूथ नाउ। हम भी निकालते हैं, ये भी प्रेमदा, निकालें। देख प्रेमदा। लीजिए राष्ट्रहित में काम किसने करा। प्रेम सा किस पे काम किसने करा? नहीं आलोक दा, कम बैक टू यू। वो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए, राष्ट्रहित पर भी बात होनी चाहिए। एक बार प्रेमदा के पास में हुआ, बहुत देर से गया नहीं। प्रेमदा, अब आप मुझे बता दीजिए, अब ये नया ट्रेंड है क्या? एक तो सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक तो बीजेपी जो सरकार है, उनके कई नेता, निशिकांत जी दुबे हैं और भी बहुत सारे नेता, वो कहते हैं राहुल गांधी जी का अंदाज जो है वो एलओपी का जिस तरीके से एक पूरा आचरण होना चाहिए वैसा है ही नहीं। वो आएंगे, बहुत अग्रेसिव अंदाज में नजर आएंगे, कुर्ता पहना होगा या तो हाफ टी शर्ट पहनी होगी, वो अपने डोले शोले भी दिखा रहे होंगे, स्लीव्स को ऐसे मोड़ लेंगे, बहुत अग्रेसिव। और मुझे लगता है एलओपी को तो एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन इस पर भी सवाल उठाते हैं, आचरण पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं बाहर जाते हैं तो कोट पैंट टाई और यहां आते हैं तो टी शर्ट में आते हैं। अब इस पर भी डिबेट होगी क्या? देखिए रोहित जी, सामान्य माहौल नहीं रह गया है। हाँ, और इसका कारण कुछ सिम्टम्स में देखिए, नहीं तो हम भी आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। सिम्टम्स में देखिए कि आप सदन में कुछ नाम ले नहीं सकते। भाई अंबानी नाम नहीं ले सकते, अडानी नाम नहीं ले सकते, एप्स्टीन फाइल तक बोलने नहीं दिया जाता। आरएसएस का नाम ले सकते हैं अगर उसकी तारीफ में बोलना हो तो, ऐसे नहीं ले सकते। तो ये जो चीजें हुई हैं कुछ इशारा करती हैं। आखिर कहां पर बात होगी एप्स्टीन फाइल पर? क्या टीवी चैनल में बात होगी केवल? उस पर भी नहीं लेने दिया जाता, आप यकीन मानिए। पता है टीवी चैनल्स पे भी बात रोक दी जाती कि एप्स्टीन पर मत बोलिए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक बार पूरा क्लियर हो जाए फिर बोलें आप। हाँ, मैं मतलब ये जो चल रहा है, मतलब जनरल बात मैं कह रहा हूँ। जी। तो ये हालात है। तो ये हालात क्यों हैं? क्यों है ऐसा? क्यों है कि किसी का नाम नहीं लिया जा सकता? अगर उसकी जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है और नियम से तोड़ करके बचाया जा रहा है। लेकिन प्रेमदा, क्या ये 2014 के बाद से ही हो रहा है? उससे पहले ऐसे कोई एग्जाम्पल्स थे ही नहीं। देखिए, एग्जाम्पल्स कब नहीं रहेंगे और कब नहीं होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन पूरी की पूरी सत्ता, पूरा का पूरा सिस्टम जब किसी का बचाव में लग जाए तो, और कुछ शब्द यहां तक स्थिति हो जाए कि नेता प्रतिपक्ष जैसा पोजीशन भी कोई शब्द बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि लेवल जो है वो बहुत ऊंचा। अब इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्पीकर ने सिर्फ 65 सेकंड्स में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। भाई विपक्ष को हंगामा करने के लिए भी तो 2-4 मिनट दोगे, सदन को रोकने से पहले, संसद की कार्यवाही खत्म करने से पहले। तो आप 65 सेकंड्स में अगर लोकसभा की कार्यवाही खत्म कर रहे हैं तो विपक्ष का दोष कैसे लगा सकते हैं? इसका मतलब सत्ता पक्ष ही नहीं चाह रहा है। तो क्या जब सत्ता पक्ष ही नहीं चाहेगा सदन में चर्चा हो, सदन चले, तो फिर विपक्ष को केवल इल्जाम कैसे लगाएं? विपक्ष का तो हक होता है हंगामा करना। लेकिन प्रेम जी, और एक संसद चीज, बिना हंगामे के आप एक तरफा 65 सेकंड्स में बंद कर दें। ये जो स्थितियां हैं, इसका मतलब है कि कुछ है जो संसद में बात होने से भी डर लगता है कुछ लोगों को। लेकिन प्रेम जी एक चीज और, प्रेम जी मेरा ये तरीका रहता है ना कि दर्शकों के मन में जो सवाल आ रहे हो, मेरी कोशिश रहे कि मैं वही उठाऊं। आप लोग तो सब सीनियर हैं, इसलिए मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह कॉपी पेन किताब लेके बैठा होता हूं, जो आप बोलते हैं अपनी डायरी में लिखता रहता हूं। प्रेम जी, मगर सदन से कहा जा रहा है, लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया, अंदर जो माननीय और है उनकी तरफ से कहा गया। मैं तो अभी कल्याण बनर्जी जी की भी तस्वीरें देख रहा था, वो सदन के अंदर बोल रहे हैं और जो कांग्रेसी सांसद है वो बहुत शोर मचा रहे हैं। कल्याण बनर्जी जो खुद राहुल गांधी जी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, वो उनको डांट रहे हैं कि लेट मी स्पीक इन पार्लियामेंट, मैं अपनी बात रख लूं, अपने लोगों की बात रख लूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, बजट सेशन पर राहुल गांधी जी को बात रखनी थी तो उसके भी तो कोई रूल्स रेगुलेशन होते होंगे कि बजट सेशन के दिन आप बजट पर ही बात रखेंगे कि उस दिन आप कोई किताब ले आएंगे जिसको सरकार कह रही है अनपब्लिश्ड। आ रहा हूं कुशागर भाई। प्रेम जी, हाँ, बिल्कुल। बजट सेशन पर तो अभी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है
ये व्यवस्था है सदन की, स्पीकर की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया है जी। उससे इतर विषय को भी उस चर्चा में जोड़ा जा सकता है। ठीक है। ये आप स्टूडेंट की तरह पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट की तरह ही मैं जवाब दे रहा हूं हाँ। कि ये जानना होगा नहीं, कि हाँ, टीचर है, राष्ट्रपति के स्टूडेंट तो मैं हूं। अभिभाषण में हाँ। नई बात भी जोड़ी जा सकती है। जोड़ी जा सकती है। तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी का हक बनता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नया विषय जोड़े। ठीक है। तो ये पॉइंट होता है, लेकिन इसको नकार दिया गया कि नहीं, इस पर बात ही नहीं करनी। तो ये डिबेटेबल हो गया, क्वेश्चनेबल हो गया, और आज उस पर बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, नोटेड सर, नोटेड, पॉइंट नोटेड सर। कुशाग्र प्लीज स्टिक टू द टाइम। 1.5 मिनट नॉन स्टॉप मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि सदन में ही वो कह रहे थे कि मैं इसको अभी ऑथेंटिकेट कर देता हूं, कांग्रेस तैयार है ना? और दूसरा पॉइंट जो निशिकांत दुबे जी ने नोटिस दिया है, उसको लेकर कांग्रेस कितनी तैयार? या रोहित भाई देखिए, जब राहुल जी अपनी बात कह रहे थे, पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, देश के समक्ष रखी जी। और देश के बिहाफ पे रखी। ओके। और किरण रिजिजू जी ने खड़े हुए और बोलते हैं कि ऑथेंटिकेट करिए। हाँ। व्हेन ही वाज रेडी टू ऑथेंटिकेट, जब वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थे, तब स्पीकर ने रोक दिया। और स्पीकर ने क्या बोला कि देखिए, उन्होंने, राहुल जी ने जब बोला कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, गिव मी सम टाइम, स्पीकर ने बोला कि ये मेरी तरफ से तो नहीं आया ना, तो आप बैठ जाइए। यानी स्पीकर को पता है कि बात ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, तो स्पीकर को टाइम देना चाहिए था, वो प्रूफ के साथ बोलते। सेकंड इंसिडेंस होता है जब पार्लियामेंट के बाहर अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी, भाजपा के जो मंत्री हैं, वो मीडिया एड्रेस कर रहे थे। राहुल जी वहां भी आए, राहुल जी ने बोला चलो साथ में मिलकर मीडिया को एड्रेस करते हैं, मैं साथ में खड़ा होता हूं। हाँ। और वो रोक रहे थे मगर वो चले गए। हाँ। तो आरोप लगाना इसको बोलते हैं, और आरोप लगाने के में जब जो ऑथेंटिकेट करने आ रहा है, जवाब देने आ रहा है, वहां वो भाग खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं है भाजपा में कोई, जब प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में नहीं आ रहे हैं हाँ। नेता प्रतिपक्ष का जवाब देने के लिए, तो फिर इन लोगों से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ। निशिकांत दुबे आते हैं, हम तो कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी आइए और पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए। मुझे तो लग रहा है आज निशिकांत दुबे जी को कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से डांटना पड़ जाए कि भाई जिस चीज से नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं, उसी चीज को क्यों लेकर आ रहे हो? ठीक है। और दूसरी बात रोहित भाई, 10 सेकंड, ओके। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि देश को बेचने की बात इसलिए हो रही है कि लगातार मेरा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होने के सबूत दे रहा है, मेरा प्रधानमंत्री लगातार जवाबों से भाग रहा है, मेरा प्रधानमंत्री संसद में आके नेता प्रतिपक्ष के, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। इंडिया यूएस ट्रेड डील पे जितने भी मजदूरों के साथ अन्याय हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, कृषि सेक्टर को नुकसान पहुंचाना हो, ये सारी जानकारियां हमें यूएस से क्यों मिल रही है? हम संसद में अगर इन सवालों पे बात नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे, जो कि इंडिया टुडे ने खुद बोला है कि कुछ टाइम पहले तक वो किताब नरवणे जी की मार्केट में थी, मगर उसे वापस ले लिया गया। ये तो इंडिया टुडे का रिसर्च अभी सामने आया। और दूसरी बात, जब नरवणे जी ने खुद ट्वीट किया था माई बुक इज अवेलेबल, हाँ, वो और ट्वीट सबने पेंगुइन देखा, ने भी ट्वीट करा, वो ट्वीट मैंने भी रिट्वीट किया हुआ है, उचित लगा उन्होंने किया, वो ट्वीट मैंने भी रिट्वीट किया हुआ है, जो सामने है उसको नकारू कैसे में? आलोक जी एक वीडियो का जिक्र किया अभी कुशाग्र भाई ने कि संसद हॉल के बाहर जब अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद जोशी जी बात कर रहे थे, राहुल जी आए, आपने देखा वो वीडियो आलोक दा? हाँ देखा। इतनी दूरियां क्यों है? कांग्रेस कह रही है इतनी दूरी क्यों है? राहुल गांधी इतना प्यार से गले लगने आते हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, देश हित में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक साथ होना चाहिए, वो कह रहे हैं इतना डर क्यों है राहुल गांधी से? देखिए, एक चीज आपको बता दूं जी सर, कि ये लोग 7-8 बजे के बाद मिलता है, तब गले मिलके बात करता है। अच्छा। उसके पहले ये लोग एक दूसरे का दुश्मनी बना रहता है, और हम देश के लोग उसी को सच्चाई मान के चल लेते हैं। कभी 8-9 बजे के बाद बोलिए प्रवक्ता कांग्रेस क्यों फोटो लेके आए, कौन कौन बैठा हुआ था, समझ गए कि नहीं? समझ गए सर, समझ गए। और दूसरी बात कि ये कह रहे थे कि उनके साथ ये ज्वाइन कर लेते कॉन्फ्रेंस, ऐसा कभी सुना है आपने कि एक ही जगह से वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ? ये कोई डिबेट है क्या पब्लिक? आलोक जी वो इल्जाम लगा रहे थे, राहुल जी कह रहे हैं मैं जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ कर ले, राहुल गांधी जी तो पार्लियामेंट में, एक मिनट, अब आपका टाइम खत्म है। राहुल गांधी जी तो बहुत चीज करते हैं जिसका हम आचरण को हम नहीं कर सकते, तो आंख भी मार देते हैं पार्लियामेंट में। दौड़े हुए नरेंद्र मोदी जी से गले भी मिलने पार्लियामेंट में चले जाते हैं। जो करते हैं वो सारा देश देखता है कि किस तरीके से वो करते हैं। आलोक जी नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही मत कीजिए। कुशाग्र सुनते हैं प्लीज। कुशाग्र जी मुझे बोलने दीजिए, आप बोले तो हम कुछ बोल रहे थे आपको। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अजीब रास्ते पे जा रही है चीजें। इसको संभालने के लिए
अब मैं क्या बोलूं कि पार्लियामेंट में जिस तरीके का हो रहा है, हाँ। ये कहीं से भी सही नहीं है, हाँ। और किसी के द्वारा भी सही नहीं किया जा रहा। तो इन लोगों को सद्बुद्धि आए, इतना ही कहूंगा, और पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि बैठ के सुनिए हाँ। जवाब, और अगर प्रधानमंत्री जी आके संतुष्ट नहीं जवाब है, दें तो आलोक उस पर जी। फिर कीजिए जो हंगामा करना है। डन आलोक दा। आलोक दा की एडवाइसेस अच्छी है। है। आलोक दा की एडवाइसेस अच्छी है। प्रेम जी, पार्लियामेंट खाली टेलीविजन पे बोल ओके रहे हैं, ओके, सिर्फ वीडियो रील बाजी के लिए बातें ना हो, देश हित के लिए भी बातें हो, और सदन का पटल इसके लिए सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है। प्रेम जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 20 सेकंड लीजिए सर। दूसरी बात, हाँ। अगर कुशाग्र जी आपकी पार्टी का सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, हाँ, तो देश आपको क्यों सत्ता से बाहर कर दिया है? ठीक है, इस पर भी तो विवेचना कीजिए। ओके ओके आलोक दा, ओके ओके, लोगों को देख चुका है आप लोग, तो ऐसा ठीक है। प्रेम जी आखिरी 1 मिनट है, आप मुझे बता दीजिए, जनता के बीच पे कंफ्यूजन जा रही है कि क्लैरिटी जा रही है? ये सही कि वो सही, या जनता कंफ्यूज रहे इसी में फायदा? नहीं, देखिए, एक बात तो साफ हो रही है कि जवाब देने के लिए जिम्मेदार लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। आज भी निशिकांत दुबे जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, हाँ। वो प्रस्ताव पार्टी में एक से बढ़कर एक गंभीर किस्म के नेता हैं, ठीक है, वो लोग सामने नहीं आए। हाँ, और निशिकांत दुबे आए, जिन पर बहुत तरह के इल्जाम है गलत तरीके से बात करने का, और ये है ठीक है। यानी अब भी इस इशू को भी गंभीरता से नहीं लिया गया है कि राहुल गांधी को इस सदन से बाहर कर देना है और इस प्रस्ताव को गंभीरता से हम लें। ठीक है। ये भी एक स्ट्रैटेजी ही नजर आती है, Done. और कहीं ना कहीं वो दिखता है। इसी तरह से राहुल गांधी ने जो जेस्चर दिया था कि आओ हम साथ में बात करते हैं, वो भी स्ट्रैटेजी थी। ऐसा नहीं है कि उनको इसका पता नहीं है कि हम बोलेंगे तो वो लोग आ जाएंगे साथ में, वो भी एक मैसेज देना चाह रहे थे। तो ये मैसेजिंग का खेल चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी है, जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। बहुत धन्यवाद। इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच प्रेम सर, आप जुड़े, थैंक यू सो मच, रियली प्लेजर हैविंग यू। आलोक दा, इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। और कुशाग्र भाई, इट्स प्लेजर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन निष्कर्ष बस यही है कि इन माननीयों को समझना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, सिर्फ रीलबाजी के लिए बातें नहीं। और एक और चीज, असहमति देशद्रोह नहीं हो सकता। 5 की पड़ताल में इतना ही, नमस्ते।